ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 13 से 19 अक्टूबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, जिस भी राशि, जिस भी ग्रह के साथ अपने गोचर में संबंध कायम करते हैं, संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देना। इन सब कारणों से जो चंद्रमा का गोचर होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़, हमारे मन मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, हमारे दृष्टिकोण पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो थोड़ा गाइड कर सकती है हमें। भले ही जो राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके नवम भाव में ही होंगे ऑलरेडी 13 तारीख को, और 14 तारीख को सुबह के 6 बजे तक यहीं पर रहेंगे। नवम भाव के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं और वो दशमेश भी हैं, तो उनका नवम भाव में आना एक प्रकार से और भी अच्छा है। कर्म धर्माधिपति योग भी बनता है और यहाँ पे गजकेसरी योग भी बना हुआ है। और जो गुरु हैं ये आपके 2 उपचय भावों के स्वामी हैं और चंद्रमा खुद उपचय भाव के स्वामी हैं। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं भाग्य के साथ के कारण एक गति प्रदान करने वाला होगा। कई कार्य आपके पूर्ण होंगे, अचानक से लाभ मिलेंगे, शुभ समाचार आएंगे। और राहु का प्रभाव भी है तो इस इंटेंसिटी को बहुत बढ़ा देगा। विदेश से पैसा आ सकता है, अचानक लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, स्पेकुलेटिव मार्केट से लाभ हो सकते हैं और कई अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और नई संभावनाएं बनेंगी। भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली अपने आप में इंडिकेट करिए कि भाग्यपूर्ण समय होगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी कुछ नया काम मिल सकता है। जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में मैं ये कहूँगा टाइम तो बुरा नहीं, लेकिन आपको थोड़ा एक्सेप्टेंस लाना पड़ेगा कि गलतियाँ कहाँ हो रही हैं। और सबसे बड़ी तो कहाँ हो रही तो बात की बात है, हो रही हैं, क्योंकि अभी आप एक्सेप्टेंस वाले मोड में नहीं है, डिनाइल के मोड में है। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो रिलेशनशिप चल रहा है उसको और ठीक किया जा सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी हैं। एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिख रहा है। स्टूडेंट्स, ग्रोथ का टाइम है, कुछ अच्छा मौका मिल सकता है, कुछ अच्छी राय मिल सकती है, कुछ अच्छी सीख मिल सकती है। सेहत के दृष्टिकोण से इंडाइजेशन, जोड़ों का दर्द और गले के रोग, सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। हफ्ते का शुरुआती भाग ही भाग्यपूर्ण रहेगा, कर्मठतापूर्ण रहेगा। 14 अक्टूबर सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कर्क में, और 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। खुद दशमेश हैं तो ये और भी अच्छा है। ये फिर से अगर हम बात करें तो उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में है, तो ये प्रोडक्टिव टाइम रहता है। ये ऐसा टाइम रहता है जब कार्य बनते हैं। ये ऐसा टाइम रहता है जब कार्यों में गति रहती है। ये ऐसा टाइम बनता है जब पद प्राप्ति होती है। तो करियर में पद प्राप्ति का योग है, अच्छा काम करने का योग है। यहाँ से स्वराशि के होकर 4थे घर को देखना प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में पूर्णता दिखाता है। मंगल ऑलरेडी लग्न में चल रहे हैं तो ये और 4थे भाव का एक्टिवेशन बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये हफ्ते का मध्य भाग इसको नहीं कहेंगे इस बार, क्योंकि चंद्रमा के गोचर इस बार थोड़े से ज़्यादा हैं, या एक एक्स्ट्रा उनका गोचर होगा क्योंकि स्पीड भी तेज़ है। तो इस कारण से जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा समय है ये। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन का बैलेंस वापस आएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में स्ट्रेंथ दिखेगी, अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस में कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है, बस बाकी सब ठीक है। लव लाइफ की जहाँ तक बात है,
एक ही परेशानी है कि डिटर्मिनेशन नहीं है दोनों ही साइड से, इसके कारण ना यहाँ पे दिक्कत बहुत होगी। वैवाहिक जीवन अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का प्रयास कीजिएगा, उसकी आवश्यकता बहुत दिख रही है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, आपके मन मस्तिष्क में बहुत सवाल चल रहे हैं, उनको सॉल्व कीजिए, बड़ों से बात कीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांसों से संबंधित रोग और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है, करियर के लिए अच्छा टाइम है, कार्यों को पूर्ण करने के लिए अच्छा टाइम है, बहुत प्रोडक्टिव टाइम है। 16 अक्टूबर दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में यानी कि सिंह में, और 18 अक्टूबर रात के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो गए और राहु केतु एक्सेस में भी फंस गए। अब ये केतु का भी 11वें घर में बैठना बहुत बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ इतना अच्छा भी नहीं होता। बल्कि बाकी अगर हम ग्रह देखें, राहु जो पाप ग्रह है, राहु, सूर्य, खैर सूर्य को पाप ग्रह नहीं क्रूर ग्रह की श्रेणी में रखना चाहिए, वो सब अच्छा प्रभाव देते हैं। केतु एक ऐसे ग्रह हैं 11वें घर में जो अच्छा तो देते हैं लेकिन फिर भी पूरा नहीं देते। इसलिए यहाँ पे ना यही होगा कि कुछ प्राप्त तो आप करेंगे लेकिन एक अपूर्णता रह जाएगी, एक डिससेटिस्फैक्शन रह जाएगी। कहीं पे पैसा लगाइएगा मत, किसी की बातों में आकर पैसा कहीं पे लगाइएगा मत, क्योंकि वहाँ पे दिक्कत हो सकती है और डिससेटिस्फैक्शन बहुत रहेगी, और उस डिससेटिस्फैक्शन के चलते ही आप कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। तो थोड़ा सा सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा करेज, ज़्यादा उत्साह मत दिखाइएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बस थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिएगा अपने काम में। बिजनेस की जहाँ तक बात है, क्रिएटिविटी दिख रही है, अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। लव लाइफ, वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, बहुत ग्रेसफुली बात कीजिएगा अपने पार्टनर से, वरना छोटी सी बात पर बहुत बड़ी बहस होगी। वैवाहिक जीवन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही, बल्कि एक सकारात्मक समय है जहाँ पे मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन पर काम कीजिए, अच्छे लोगों से कनेक्टेड रहिए, उसकी आवश्यकता यहाँ पे दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी। सर्वाष्टक आपका 10वां घर ही बली है। हफ्ते का ये भाग भी अगर आप जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। 18 अक्टूबर रात के 10 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में चले जाएंगे यानी कि कन्या में, और सप्ताह के अंत तक, यानी कि अंत तक ही नहीं बल्कि अगले मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। तो अगला जो राशिफल हम करेंगे वो अगले हफ्ते के मंगलवार से ही करेंगे। इससे एक दिन पहले सूर्य का गोचर हो चुका होगा और इसी दिन गुरु का गोचर भी हो जाएगा। सूर्य आ जाएंगे तुला में, सूर्य नीच के होंगे तो गुरु उच्च के होंगे। 12वें घर के चंद्रमा बहुत अच्छे नहीं माने जाते, 10वें घर के स्वामी हैं फिर से 12वें घर में, तो ये पूरा ही हफ्ता जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे ना, बहुत अच्छा है। यहाँ पे वो शुक्र के साथ है, चंद्र शुक्र की जोड़ी अच्छी मानी जाती है, लक्ष्मी योग है, ये महालक्ष्मी योग भी कहीं कहीं इसको कहा गया है, और शुक्र अष्टमेश है। तो विदेश से पैसा, गुप्त धन, लीगल कार्यों में सफलता आ सकती है। कोई काम अटक रहा था उसका कोई अनकन्वेंशनल रास्ता मिल सकता है। यहाँ से दोनों का 6ठे घर पर प्रभाव, जहाँ पर वक्री शनि और शनि योग कारक हैं। लीगल कार्य में कुछ नया रास्ता निकल सकता है। ये सारी ही चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन खर्चे बहुत बढ़ेंगे। फिजिकल मेंटल सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, और इनसिक्योरिटीज़ बहुत रहेंगी, और ग्लानि की भावना बहुत तंग करेगी। आप देखेंगे बहुत गिल्टफुल रहेंगे आप हफ्ते के अंत में। कभी कभी सबके साथ ऐसा होता है, तो बस इस चीज़ को बहुत बढ़ने मत दीजिएगा। कभी भी लगे ना कि हाँ ये चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, तो अपने ध्यान को हटाना चाहिए उस जगह से, क्योंकि ये जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं ना, ये दलदल है एक प्रकार से। यही वो राक्षस होते हैं जो हमारे अंदर होते हैं। हम कहते हैं ना प्रत्यक्ष शत्रु अप्रत्यक्ष शत्रु, जो अप्रत्यक्ष शत्रु हैं वो यही हैं, नेगेटिव सोच, एंग्जाइटी। तो इनसे दूर होने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि उन लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली करियर में मीठी मीठी बातों से बचिएगा, कुछ लोग यहाँ पे आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिजनेस ठीक है, बिजनेस में ऐसा कुछ बुरा नहीं दिख रहा, हाँ कुछ नुकसान छोटे मोटे से हो सकते हैं और खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन वैसे ठीक टाइम है। लव लाइफ, ट्रस्ट इश्यूज़ दिख रहे हैं, अगर ऐसा है तो उस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन
कुछ नयापन लाने की कोशिश कीजिए। ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत बोरिंग हो गई हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा टाइम है। हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, पैरों के रोग और स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है। विदेश में भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे तो हफ्ते का ये अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा माँ की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। उस कपूर पे एक लौंग अवश्य रख लीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।